तो एक्सरसाइज 14B के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागन इज। डेकागन का ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा? तो ये 4 ऑप्शंस गिवन है। 4 ऑप्शंस गिवन है, तो इसमें हम निकाल सकते हैं। इसको निकाल लें और कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उस पर टिक कर देंगे। तो रेगुलर डेकागन है, क्या है? रेगुलर डेकागन। रेगुलर डेकागन, रेगुलर डेकागन, डेकागन मींस 10 साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी? वो 10 हो जाएंगी। 10 साइड्स, n इक्वल टू 10 साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगी 10। तो जब 10 हो जाएंगे तो इससे हम ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लें। ईच एक्सटीरियर एंगल से ईच इंटीरियर एंगल निकाल लें। तो यहां पर ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? ईच एक्सटीरियर एंगल फार्मूला यूज कर लेंगे, इक्वल हो जाएगा 360 बाई n डिग्री। इक्वल हो जाएगा 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स कितना? 10 है, तो अपॉन 10। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 36 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल हो गया 36 डिग्री हो गया। तो ईच इंटीरियर एंगल, इससे ईच इंटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। ईच इंटीरियर एंगल इक्वल 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल, तो देखो इक्वल 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री। अब 36 डिग्री को माइनस करेंगे इसमें, तो इससे 12 लिया, 10, 10 में 6 माइनस किया 4, यहां 7 बचा, 7 में 3 माइनस किया 4 आ गया 144 डिग्री। यही आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में लिखा 144 डिग्री। देखिए एक टाइप ये हो गया। सेकंड मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? अगर निकालना चाहें तो सेकंड मेथड का भी यूज कर सकते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागन, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 10 है इसमें। अगर ऑल इंटीरियर एंगल्स, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स मालूम हो डेकागन का, तो उसको हम अगर नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दें तो ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा। तो द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल, कैसे निकालेंगे? 2n-4 इंटू 90 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा? 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है? n 10 है, माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। तो 10 टू जा 20 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। तो 20 में 4 माइनस किया, कितना आ गया? 16। 16 इंटू 90 मल्टीप्लाई करते हैं, 16 9 जा 144 और 10, इतने डिग्री आ गया। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स आ गया। तो ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? तो ईच इंटीरियर एंगल, तो टोटल इंटीरियर एंगल कितने होते हैं? इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? तो टोटल जो इंटीरियर एंगल्स कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ साइड्स 10 है, तो 10 से इसको डिवाइड कर दें। तो 1440 को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें, कितना निकल आएगा? 144 डिग्री। ऐसे भी निकाल सकते हैं। माने सी ऑप्शन है करेक्ट, 144 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन इज। माने हेक्सागन है, पॉलीगन कौन सा है? हेक्सागन। उसके सभी एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, ये आपको निकालना है। तो यहां पर 6 राइट एंगल्स या 8 राइट एंगल्स, ये ऑप्शंस गिवन है इस तरह से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसको देखने, क्योंकि राइट एंगल्स में गिवन है। तो यहां पर सॉल्व करके देख लेते हैं। क्या है? हेक्सागन है। हेक्सागन मींस कितना हो गया कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई? तो नंबर ऑफ साइड्स, जिसको n बोलेंगे, तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू हो गए 6। नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई? 6 हो गई।
जिसको n नंबर ऑफ साइड्स मीन्स हो गया n, ये 6 हो गए। तो द सम ऑफ फार्मूला लिख लेंगे, ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन इक्वल क्या होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री या इंटू राइट एंगल्स। 2n-4 इंटू राइट एंगल्स, राइट मीन्स होता है 90 डिग्री, राइट एंगल्स। तो इक्वल क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, तो 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू राइट एंगल्स। तो ये 6 टू जा 12 माइनस 4 इंटू राइट एंगल्स। तो 12 में 4 माइनस किया कितना आ गया 8 राइट एंगल्स। चूंकि राइट एंगल्स में रखनी थी वैल्यू, हमें 90 डिग्री का मल्टीप्लाई नहीं करना था, इसलिए राइट एंगल्स को राइट एंगल्स ही रहने दिया। तो 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 राइट एंगल्स। तो द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन इक्वल टू 8 राइट एंगल्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख लें। तो बी ऑप्शन में लिखा हुआ 8 राइट एंगल्स, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1080 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करना है, ईच इंटीरियर एंगल वैल्यू निकालना है, कितना होगा उसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। और गिवन क्या है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। ये जो गिवन है तो उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये गिवन है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू गिवन है 1080 डिग्री, ये गिवन है। और इसका फार्मूला क्या होता है, उसे हम नंबर ऑफ साइड्स से निकाल लें कि इस रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी। सबसे पहले नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा तो उससे अगर हम इसको द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स को डिवाइड करेंगे तो ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकल आएगी। तो द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 1080 डिग्री। तो इससे हम क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, सिंस द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ये होता है ना। इसका मतलब ये जो फार्मूला है ये किसके इक्वल हो जाएगा, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स के इक्वल हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा 2n-4 इंटू 90 डिग्री इक्वल 1080 डिग्री, इसके हो गया इक्वल। अब इससे n की वैल्यू हमें फाइंड करना, तो पहले 90 को उधर ट्रांसपोज कर दें, तो क्या हो जाएगा 2n-4 इक्वल 1080 अपॉन 90। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से कैंसिल करें तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 10 में 9 माइनस करेंगे 1 आएगा, 8 उतारेंगे 18 हो जाएगा, 9 2 जा 18, तो 12 आ गया। तो 2n-4 इक्वल टू क्या आ गया 12। तो 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 12 प्लस 4, तो 2n इक्वल टू हो जाएगा 12 4 16। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, माने n की वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ साइड्स आ गए n इक्वल टू 8 साइड्स। वो जो पॉलीगन है वो 8 साइड्स वाला है, कितना है 8 साइड्स का है। तो जब 8 साइड्स का है तो ईच इंटीरियर एंगल इक्वल क्या हो जाएगा, द सम ऑफ ऑल साइड्स, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स।
क्या हो जाएगा, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। तो द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना दिया, 1080 दिया हुआ है, अपान नंबर ऑफ साइड्स कितना निकला है 8, तो अपान 8 हो जाएगा। तो 8 1 जाए 8, 8 1 जाए 8, 10 में 8 माइनस करेंगे 2 आएगा, 8 उतारेंगे 28 हो जाएगा, 8 3 जा 24, 28 में 24 माइनस करेंगे 4 आएगा, 0 उतारेंगे 40 हो जाएगा, 8 5 जा 40, मीन्स आ गया इक्वल आ गया 135 डिग्री। तो पहले इसमें आपने क्या किया, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स गिवन है 1080 डिग्री, और द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला होता है 2n-4 × 90 डिग्री। अब ये दोनों इक्वल हो गए, इससे n की वैल्यू निकाल ली गई, तो n इक्वल आ गया 8 साइड्स। जब 8 साइड्स आ गया तो जो द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स है उसको हम डिवाइड कर देंगे 8 से, तो आ जाएगा 135 डिग्री। तो ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 135 डिग्री। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन में लिखा 135 डिग्री, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन एक्सीड्स इट्स एक्सटीरियर एंगल बाय 108 डिग्री। माने जो एक्सटीरियर एंगल है, ईच एक्सटीरियर एंगल है उससे 100 डिग्री ज्यादा है। एक्सीड्स माने बड़ा है जो इंटीरियर एंगल है। हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव, कि पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी, वो ऑप्शंस गिवन है, जिसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए जो इंटीरियर एंगल है, ईच इंटीरियर एंगल वो किस पर बेस्ड है, ईच एक्सटीरियर एंगल पर बेस्ड है। लेट ईच एक्सटीरियर एंगल बी, एक्सटीरियर एंगल बी x डिग्री, देन ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल कितना एक्सीड है, कितना ज्यादा है, कितना मोर है एक्सटीरियर एंगल से, 108 डिग्री इक्वल हो जाएगा x + 108 डिग्री, माने इतना ज्यादा है, 108 डिग्री ज्यादा है x से। तो इसका मतलब हो गया नाउ द सम ऑफ, माने इन दोनों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। नाउ ईच एक्सटीरियर एंगल, माने ईच एक्सटीरियर एंगल प्लस ईच इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। क्योंकि लीनियर पेयर के क्वेश्चन बनते हैं तो मीन्स हो जाएगा x + 108 इक्वल 180 डिग्री। तो x कितना हो गया, 2x + 108 इक्वल 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री। तो 2x इक्वल टू हो गया 180 में से 108 माइनस करेंगे तो इससे 12 लिया, 10 में 8 माइनस किया 2, 7 बचा, 7 में 0 माइनस किया 7, तो 72 आ गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 72/2 मीन्स हो गया 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 मीन्स x इक्वल टू आ गया 36 डिग्री। तो ये x क्या था हमारा, ईच एक्सटीरियर एंगल था। क्या था, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो गया 36 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 36 डिग्री। अब ईच एक्सटीरियर एंगल का वो फार्मूला लिखते हैं जिसमें नंबर ऑफ साइड्स है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360/n डिग्री। अब यहां पर ईच एक्सटीरियर एंगल कितना निकला है, 36 डिग्री निकला है ना। तो 36 डिग्री इक्वल हो जाएगा 360/n। अब n को उधर ट्रांसपोज कर दें तो 36 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 36 × n = 360। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360/36। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 36 आ गया, डिवाइड चला गया, 36 1 जा 36, 36 1 जा 36, 36 0 जा 0। तो n इक्वल टू हो गया 10।
तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई? 10 हो गई, 10 साइड्स। यही आपका आंसर हो गया। तो 10 किस में आ रहा है? देखिए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? इसमें डी ऑप्शन है। माने हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव? तो 10 साइड्स, तो 10 आपका, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो चैप्टर 14 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे।